नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। केंद्र बजट से हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर आई है। प्रदेशवासी लगातार एक ही चीज की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस की सरकार है, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ ही दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे और खास मुलाकात के कई महत्व थे और उससे जुड़ी हुई एक अहम खबर आज केंद्रीय बजट से हमें मिल रही है। पूरी चर्चा पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अधीर रोहाल जुड़ रहे हैं। अधीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट से क्या बड़ी खबर है? जी विवेक, अभी जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे कि हिमाचल के लिए पिछले एक साल से जो लास्ट ईयर हिमाचल में नेचुरल डिजास्टर से जुलाई और अगस्त के महीने में जो एक बड़ा नुकसान हुआ था, तो वो जो सारी चीज़ें थी लगातार डिमांड की जा रही थी, क्योंकि हिमाचल अपने तौर पर अपने बूते इसकी नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा था। तो उससे संबंधित और जो केंद्र के बजट में एक बड़ा प्रोविज़न जो था कि जो देश के कुछ राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं की जो घटनाएं हैं, तो उसमें बिहार और हिमाचल के लिए बड़ी घोषणा सामने आई है। बिहार के लिए कहा गया है कि नेपाल से जो आने वाली नदियां हैं, उनके साथ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जो नुकसान होता है, तो उसके लिए नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि और काम की दिशा में जो चीज़ें होंगी वो आने वाले दिनों में तय होगी। लेकिन बजट में ये बड़ी घोषणा की गई है कि नेपाल के साथ मिलकर काम करेंगे। संभवतः उसमें बांध भी वहाँ बनाने पड़े जो वहाँ से नदियाँ आ रही हैं, ताकि उनका अचानक जब उत्तर प्रदेश और बिहार में दाखिल होती हैं तो वो नुकसान उतना बड़ा ना हो पाए। लेकिन जो हिमाचल के लिए एक बड़ी जो डिमांड थी पिछले एक साल से जो लगातार की जा रही थी, और पिछले साल जुलाई अगस्त में जो नुकसान हुआ हिमाचल में, वो 9,900 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ के बीच का आंका गया। तो उस नुकसान में विवेक जो हिमाचल अपने स्तर पर कर पाया या जो केंद्रीय मदद उसमें मिली, तो लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ का काम ही अभी तक हो पाए थे। लेकिन आज इस बजट में साफ घोषणा की गई है कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के बाद का जितना भी पुनर्निर्माण का काम है वो केंद्र उसमें मदद करेगा। तो ये हिमाचल के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि उसके बाद भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, ख़ास तौर पे राज्य के अंदरूनी हिस्सों में बाकी जो मुख्य सड़कें थी, नेशनल हाईवेज़ या बाकी चीज़ें थी, वो तो खोल दी गई हैं, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर जो काम होना बाकी है। सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे थे, और अभी भी काफ़ी चीज़ें सुधरना बाकी है। लोगों को फौरी तौर पर जो राहत दी जानी थी वो तो प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई, उनके पुनर्वास के काम हुए। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नुकसान था, उसमें केंद्र सरकार ने इस बजट में निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अभी जो थोड़ी देर पहले ही एक चीज़ सामने आई है कि हिमाचल में जितना भी बाढ़ से नुकसान हुआ है उसका जो पुनर्निर्माण है, उसके लिए केंद्र सरकार हिमाचल की पूरी मदद करेगा। अधीर, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनमें जमकर इस मामले पर राजनीति हुई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था और उधर से सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जयराम ठाकुर दिल्ली तो जाते हैं लेकिन प्रदेश के लिए कुछ नहीं लाते। लेकिन अब खुद सीएम मिले हैं प्रधानमंत्री से, तो आप क्या मानते हैं, कुछ इसी मुलाकात का ये रिजल्ट है? बिल्कुल, देखिए विवेक के पिछले एक साल से भी हमने देखा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से आरोप लग रहे थे कि हिमाचल के साथ केंद्र की तरफ से सौतेला व्यवहार हो रहा है। लेकिन केंद्र जितनी मदद कर सकता था केंद्र ने की भी, और हमने देखा कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ था, सड़कों को हुआ था, एविएशन को हुआ था। तो उसके बाद जो सड़क मामलों के मंत्री हैं नितिन गडकरी खुद हिमाचल आए, उन्होंने पूरा आंकलन इसका किया था, तो केंद्र की तरफ से अपनी तरफ से प्रयास हुए थे। लेकिन जो सामने आकर एक जो राजनीति चल रही थी कि चुनावों के समय कांग्रेस का ये आरोप रहा कि केंद्र ने हमें मदद नहीं किया, और जो हिमाचल की भाजपा सरकार है, प्रदेश से मंत्री भी थे अनुराग ठाकुर पिछली सरकार में, और जेपी नड्डा प्रदेशाध्यक्ष है, कुछ नहीं मिला। तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी उस हमले का जवाब दे रही थी कि केंद्र की तरफ से मदद की गई है। लेकिन अब जो पिछले दिनों जिस तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू मिले, और जैसा हमने बात भी किया कि हिमाचल के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद की एक दिलचस्पी रहती है, चाहे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर हो। पिछले 8-9 साल में जो हिमाचल को प्रोजेक्ट्स मिले हैं, ड्रग फार्मा पार्क है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो आज ये जो घोषणा हुई है कि जो बाढ़ से नुकसान हुआ है हिमाचल के लिए, उसके लिए पुनर्निर्माण में पूरी मदद करेंगे। तो अब हिमाचल के लिए एक राहत की खबर है, और इसको राजनीतिक चश्मे से देखे बगैर केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उस पर देखें तो ये एक
राहत भरी खबर हिमाचल के लिए है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में हिमाचल और पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा नुकसान हमेशा होता है। तो वो आने वाले समय के लिए केंद्र राज्य संबंधों में की दिशा में भी एक बेहतरीन ये फैसला माना जा रहा है। और जो लोगों की जन भावनाएं थी, अपेक्षा थी केंद्र सरकार से, उनको भी पूरा होता हुआ इस घोषणा के साथ, ये घोषणा के साथ वो एक उम्मीदें, वो सरोकार पूरे होते दिख रहे हैं। जी धन्यवाद अधीर। तो ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अधीर रोहाल, जो बता रहे थे कि हिमाचल के लिए केंद्र से ये बड़ी योजना कहें या बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो केंद्र से मांग कर रही थी कि उसे उस तरीके का बजट नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके का डिजास्टर में उसे लॉस हुआ है किसी तरीके से, ताकि राज्य सरकार इस लॉस को पूरा कर सके। लेकिन आज केंद्रीय बजट में साफ तौर पर केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि जो भी डैमेज हुआ उसके पुनर्निर्माण के लिए अब केंद्र सरकार पूरे का पूरा सहयोग करेगी, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार है अब उसे पूरा सहयोग मिलेगा और सीएम सुक्खू को पूरा सहयोग मिलेगा केंद्र से। तो न्यूज़ रूम लाइव में अब तक के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।